मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। जो आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर, कत्लेआम, लहूलुहान, हाहाकार। कल पूरी दुनिया के शेयर बाजार में यही नजारा था। वजह कि चाइना का जो ट्रेड वार का जो खतरा था वो चाइना की तरफ से स्टार्ट हुआ और चाइना ने कहा कि 34% टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा। अमेरिका से जो भी सामान चाइना आ रहा है उसमें 34% के आसपास एडिशनल टैरिफ ये लगेगा। और उसके बाद से मार्केट में धड़ाम से 15 मिनट के अंदर जो है तबाही मच गई अमेरिका के शेयर बाजार में। अगर आप देखें डॉ को, तो डॉ जो है लगभग 5.5% नीचे गिर गया। S&P 6% के आसपास नीचे गिरा। नेस्डेक ये भी लगभग 6% के आसपास नीचे गिर गया। रसल 4.5% के आसपास नीचे गिर गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कल उसका और परसों 2 दिन मिला दे तो 564 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए। मतलब जो हमारे शेयर बाजार का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है टोटल, मतलब जो है हम लोग 425 लाख करोड़ के आसपास हैं, 415 लाख करोड़ के आसपास हैं। और वहां से मतलब उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा 1.5 गुना के आसपास जो है उतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 दिन के अंदर सुहा हो गया। और जब से ट्रंप आए हैं तब से वहां का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 949 लाख करोड़ सुहा हो गया। यानी हमारे शेयर बाजार के डबल के मुताबिक चुका है। कल यूरोप के शेयर बाजार में भी बड़ी जबरदस्त गिरावट थी। 5.1% गिरावट हुआ जो है पूरे यूरोपियन यूनियन का जो बाजार था वहाँ। जर्मनी में 5%, यूके में 5%, फ्रांस 4.25%, इटली 6.5% के आसपास गिरावट हुआ है। और देखिए एशिया का बाजार उसमें चूंकि बंद हो चुका था, लेकिन कल जापान का बाजार जो है 3% नीचे गिरा था। और हमारा जो शेयर बाजार जो है कल लगभग 1.5% नीचे गिरा। और हमारे शेयर बाजार के गिरने के बाद जो है ये चाइना वाली खबर आई है, तो पूरा जो है हड़कंप मच गया है एक तरीके से आप देखें तो। देखिए चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड है वो लगभग 50 लाख करोड़ का है। और चाइना जो अमेरिका को भेजता है वो लगभग जो है 37 लाख करोड़ के आसपास का भेजता है। और जो मंगवाता है वो लगभग 12.5 लाख करोड़ के आसपास का मंगवाता है। और ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखें तो ये लगभग जो है 25 लाख करोड़ का है। देखिए अगर 2023 से अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिका से जो है चाइना ने लगभग 3% सामान कम मंगवाया है और भेजा है लगभग 3% ज़्यादा। और ट्रेड डेफिसिट जो है वो लगभग 6% बढ़ गया है। और अमेरिका का देखें अगर टोटल जो है वो करीब 100 लाख करोड़ के आसपास जो है उनका ट्रेड डेफिसिट है। और सिर्फ उसमें चाइना का जो वेटेज है 25% है। इसलिए चाइना का जो टैक्स लगाया जाना जो है ये अपने आप में जो है बहुत बड़ा झटका है हुआ है। यूरोपियन यूनियन भी जो है और कनाडा की तरफ से तो ये बातें सामने आ ही रही है। कनाडा ने जो है ऑटो पे कहा है कि वो बिल्कुल जैसा उसने लगाया है वैसा ही लगेगा। हालांकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से अभी कोई इस तरह का मैसेज आया नहीं है। तो अभी देखना होगा कि किस तरीके का ये जो है खतरा और बढ़ता चला जाता है। और वहाँ पे जो जेफरीज का है, जो ग्रीड एंड फेयर वाले रिपोर्ट में उसने कहा है कि ये जो मुक्ति का दिन जो कहा था ट्रंप ने, वो मुक्ति का दिन नहीं, ये दुर्घटना का दिन है। और ये जो है रिसेशन की तरफ जो है ये चीज़ें लेकर चला जाएगा। क्योंकि उसने एक बात और कही कि प्री ट्रंप जो है जो आप जो टैक्स ले रहे थे वो लगभग 2.5% के आसपास ले रहे थे टैरिफ, और वो जो बढ़कर जो है लगभग 10% के आसपास हो गया है। तो लगभग 4 गुना बढ़ गया है। तो इसका असर जो है पूरी तरीके से इकोनॉमी पे पड़ेगा। साथ में मॉर्गन की एक और रिपोर्ट आई है और मॉर्गन का कहना है कि जो इस साल के अंत तक में रिसेशन का खतरा जो है पूरी तरीके से आ सकता है। क्योंकि जो Q4 है वहाँ का Q4 जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का होगा। और उस Q4 में जो है वहाँ का GDP जो है वो -0.3 चला जाएगा, जबकि पिछले साल जो है 1.3% के आसपास रहा था। और ध्यान रखिएगा कि 2 बार अगर GDP जो है 2 क्वार्टर का GDP अगर माइनस में चला जाता है तो फिर रिसेशन हो जाता है। और मॉर्गन का जो भी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ये, हालांकि अभी 9 महीने हैं, 9 महीने में कितनी चीज़ बदलता है, क्या बदलता है वो देखने की बात है। क्योंकि ट्रंप के तरफ से जो बयान है, ट्रंप ने कहा है कि सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, कुछ नहीं होने वाला है। ये 1 हफ्ते शेयर बाजार में भूचाल रहेगा। क्योंकि अमेरिका काफ़ी मजबूत दिख रहा है, अमेरिका में काफ़ी पैसे आएंगे, अमेरिका में चीज़ें जो है सस्ती हो रही है। साथ में उसने पॉवेल को कहा है जो है फेड के चीफ को कि आप जो है इंटरेस्ट रेट कट कीजिए, पॉलिटिक्स बंद कीजिए। चूंकि पॉवेल की तरफ से कहा गया था कि इंटरेस्ट रेट कट करने की जो बात है उसको अभी टाला जा सकता है, चूंकि इस टैरिफ का असर जो है इन्फ्लेशन पे पड़ेगा। तो उसने जो है ट्रंप ने अपने सोशल ट्रूथ में जो है उसने ये बातें लिखी और कहा कि जो जॉब जो है वहाँ बढ़ गया है। हालांकि जो मार्च का जो आंकड़ा आया है वहाँ पे 2,38,000 जॉब मिला है, लेकिन ये मार्च का आंकड़ा था, ये टैरिफ के लगने के पहले का था। अब टैरिफ के बाद क्या कहानी होगी वो अलग बातें हैं।
ट्रम्प जो है वो अपने जो है इस पे जो किया है उस पे वो काफ़ी खुश है और वो कह रहा है कि और गॉल्फ भी खेलने चले गए हैं कि सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा, अमेरिका काफ़ी मजबूत दिखेगा। लेकिन दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट जो एक से एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, सब लोग कह रहे हैं कि रिसेशन का खतरा जा रहा है। देखना है कि आगे क्या रहता है। हालांकि जो है नेगोशिएशन का दरवाजा खुला हुआ है, उस पर हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन जो सबसे जो चीज़ें जो खिचड़ी जो खराब हुई है, देखिए क्या था कि सब लोग जब कैलकुलेशन कर रहे थे, जैसे फिच ने कहा था कि हम लोग जो है 12% के आसपास जो है एक्स्ट्रा लेते हैं, मतलब 8 और वो 8.7 लेता है तो 3.7% का गैप है। तो इस तरह की तमाम बातें आई थी। और जो वर्ल्ड का जो ट्रेड का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो डाटा है, उसके हिसाब से जो अमेरिका जो ट्रेड टैक्स टैरिफ लेता था और जो बाकी कंट्री जो टैरिफ लेते थे, उसके बीच का जो कैलकुलेशन है, जो गणित है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि भारत जो है 12% के आसपास जो है वो टैरिफ का अंतर था अमेरिका और इसमें। लेकिन जो इसके लिस्ट में जो आया है वो 54% दिखा दिया गया। पहले 52% दिखाया गया था, बाद में उसको जो है इम्प्रूव करते हुए 54% कर दिया गया। और साथ में 54% के बाद वो कह रहे हैं कि हम हाफ रेसिप्रोकल ले रहे हैं, यानी 27% वो ले रहा है। जैसे कि चाइना के साथ सिर्फ जो है वर्ल्ड ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो है 3% का था गैप। अमेरिका और चाइना के बीच जो टैरिफ का जो गैप था वो 3% का था। लेकिन जो इसने जो मैथमेटिक्स जो लगाया, जिसने कैलकुलेशन जो किया, उसने ये जाकर डाल दिया उसने 67% के आसपास, और उसका फिर 50% लिया, 34% लिया। उसी तरीके से वियतनाम के साथ जो गैप था वो लगभग 5% का था, लेकिन इसने इम्पोज कर दिया 90% के आसपास, और फिर उसके आ जाकर उसका हाफ जो है 46% के आसपास वो उससे कैलकुलेट कर रहा है। तो जो गणित है उस अब क्या हुआ कि ये एक तरफा हो गया, ये एक तरीके की दादागिरी हो गई है। इस तरीके से इसने पूरी दुनिया के साथ जो किया है, क्योंकि जो इसने मैथ जो कैलकुलेट किया है उसने ग्रीक के मैथ पे किया है, जिसपे ट्रम्प की तरफ से ये कहा गया था, उनके अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि इस पे जो है हम लोग 3-4 चीज़ों को कंसिडर किए हैं कि एक जो टैरिफ ले रहा है वो, दूसरा जो मनी का जो मैनिपुलेशन होता है वो, तीसरा जो बैरियर लगता है वो, तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट लोग जो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसने ट्रेड डेफिसिट को जो है डिवाइड कर दिया है कंट्री के एक्सपोर्ट से, और इस तरीके से उसने एक नया आंकड़ा थोप दिया है कि आप इतना टैक्स लेते हो। जबकि अगर आप चाइना वाला ही देख लीजिए कि 3% का गैप है, हमारा 12% का गैप था लेकिन उसका 3% का गैप था, और उस पर आपने 67% लगा दिया, क्योंकि आपका ट्रेड डेफिसिट काफ़ी बड़ा है, उसके साथ 25 लाख करोड़ का है। तो इस तरीके से जो ये ग्रीक का जो मैथ किया गया है, कैलकुलेशन ही गलत है, तो इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए सिर्फ चाइना की तरफ से शुरुआत हुई है, बाकी जो है अभी देखना है कि क्या रहता है। हालांकि ट्रम्प की तरफ से कहा गया है कि नेगोशिएशन जो है ऑन रहेगा, जो कंट्री नेगोशिएट करना चाहते हैं वो करें। और चाइना के इस कदम को उसने बताया कि इससे जो है चाइना लगता है कि डर गया है, और चाइना का जो ये कदम है ये बिल्कुल ही गलत है। साथ में वो कह रहे हैं कि बाकी कंट्री जो है नेगोशिएट कर सकते हैं। और साथ में वियतनाम के बारे में उसने जिक्र किया कि किस तरीके से वियतनाम जो है जीरो टैरिफ के लिए तैयार हो गया है। हालांकि भारत की तरफ से भी जो है एक नेगोशिएशन का दौर चल रहा है, क्योंकि उसने जो ट्रम्प का जो टैरिफ आया है उसमें सेक्शन 4C के तहत जो है आप उस पर अपील कर सकते हैं। तो उसके तहत जो है भारत ने अपील किया हुआ है नेगोशिएशन पे, खासकर जो है ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स जाते हैं उस पर भी बातचीत का दौर चल रहा है। अगर कुछ निकल पाता है तो वो देखना है। साथ में भारत जो है ये भी देख रहा है कि जो बाकी कंट्री में, जो एशिया के तमाम कंट्री में जो है इंडिया से ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है, तो ऐसे कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन सा सेक्टर है जहाँ जो है अगर हम सामान भेजें तो वो सामान जो है अमेरिका के लिए सस्ता होगा। क्योंकि हम पे 27% का गैप है, और अगर आप वियतनाम को देखें तो उस पर 46% का जो है टैरिफ लगा है। तो ये जो 19% का गैप है, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है क्या, या बाकी कंट्री के साथ भी ऐसा ही है, जैसे चाइना के साथ है, तमाम लोगों के साथ है, थाईलैंड के साथ है। तो इस तरीके से भारत ने जो है 384 श्रेणी का जो है वो निकाला है कि इन 384 जो है चीज़ों को हम लोग भेज सकते हैं, जिसपे टैरिफ में हमें थोड़ी सी राहत है। और इस तरीके से लगभग $37 बिलियन का जो है एक पूरा कैलकुलेशन उभर कर सामने आया है कि अगर हम ये सामान भेजते हैं तो हम बाकी कंट्री के तुलना में सस्ता भेजेंगे, और हमारा जो ट्रेड है उनके साथ, अमेरिका के साथ, वो इससे और भी बढ़ सकता है। कि कल तेल में जो है 6.92% की गिरावट हुई है, ब्रेंट में जो है 5.87% की गिरावट हुई है। 2 दिन में 14% जो है ब्रेंट नीचे गिर गया है। तेल में जो तेज गिरावट है, ये जब रिसेशन का खतरा मंडराने लगता है, जब स्लो डाउन का खतरा बहुत तेज हो जाता है, तो तेल में इस तरह की तेज गिरावट देखी जाती है। साथ में गोल्ड में जो है 2% की गिरावट देखी गई है। गोल्ड जो है मजबूत माना जाता है, लेकिन गोल्ड जो है यहाँ गिरता हुआ नजर आ रहा है, यानी लोग जो है गोल्ड बेचकर
पैसे निकाल रहे हैं। सिल्वर में 6.80% की गिरावट देखी गई है। बॉन्ड में जो है 3 बेसिक पॉइंट्स जो नीचे चला गया बॉन्ड का यील्ड, जो हर तरफ जो है जो बिकवाली ही बिकवाली। लेकिन ट्रम्प जो है वो गोल्फ खेलने में मस्त है और साथ में उनका कहना है कि ये सिर्फ 1 हफ्ता का है। उसको जो है इकोनॉमिस्ट की बात सुनते नहीं है, अपनी मन की बात सुनते हैं और इस तरीके से पूरे देश को खतरे में डाल देता है, पूरे वर्ल्ड को खतरे में डाल देता है। तो हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। अब ये देखना है कि इस दौर से किस तरीके से निकल पाते हैं या अंदर डीप होते चले जाते हैं। ये अभी वेट एंड वॉच है, अभी इस पे कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जो कैलकुलेशन कर रहा है, ट्रम्प कुछ और कह रहा है। क्योंकि कल देखिए फार्मास्यूटिकल्स को, पहले उसने कहा कि भाई फार्मास्यूटिकल्स को हमने छोड़ दिया है, बाद में उसने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स पर हम इतना जबरदस्त टैक्स लगाएंगे कि ये जो है लोग याद रखेंगे। तो उसके कारण जो है फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स में, हमारे फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स में बहुत तेज कल गिरावट देखने को मिली। बाकी कल हमारे शेयर बाजार में जो है तेज गिरावट रही, लगभग 1.49% जो है निफ्टी नीचे बंद हुआ। और ये जो मार्केट बंद होने के बाद, ये चाइना जो 34% जो टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है, वो मार्केट बंद होने के बाद की खबर थी। अगर रहते हुए आ जाता तो ये गिरावट और भी हो सकता था। मिड कैप में 3% की गिरावट थी, स्मॉल कैप में 3.5% की, पीएसयू में 3% की गिरावट रही है। और कल जो सबसे बड़ी बात है कि एफआईज और डीआईज दोनों ने जमकर बेचा है। एफआईज ने कल जो है 3400 करोड़ के आसपास का बेचा, लगभग 3483 करोड़ का बेचा, और वहीं डीआईज ने 1720 करोड़ का बेचा है। जबकि ऐसा जो है कम होता है, बेचते हैं कभी कभी बेचते हैं लेकिन कम, क्योंकि कल इसने तेज बेचा है। क्योंकि जिन जिन सेक्टर पे, जो सेक्टर का हम लोगों ने 3-4 दिन पहले जिक्र किया था, उस पर जो जबरदस्त खतरा है, उसको पे लगता है डीआईज ने अपना जो है शेयर्स बेचा है। क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग डरे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं। और किस तरीके से, अब देखिए रिसेशन उस तरीके का होगा या किस तरीके का होगा, ये सब सिर्फ अभी अटकल लगाया जा सकता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है ट्रम्प पे। ट्रम्प अपनी पॉलिसी पर अड़ा रहा, इसी तरीके से रहा, कोई नेगोशिएट नहीं किया तो चीज़ें बदतर हो जाएगी। इसको जो है टाला बिल्कुल नहीं जा सकता है, ये तो तय है। तो ये अगर ट्रम्प नेगोशिएट करते हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो क्योंकि देखिए बट नेचुरल सी बात है कि जब आप टैरिफ लगाएंगे तो जो चीज़ें महंगी होंगी तो लोग कम खरीदेंगे, लोग कम खरीदेंगे तो जो पूरा चेन है वो टूट जाएगा। और एक सिस्टम बना हुआ रहता है, जो वो सिस्टम, और ऑलरेडी हम लोग प्रेशर जोन से गुजर रहे थे। ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत थे इस वक्त, अगर बहुत मजबूत रहता है इकॉनमी पूरे वर्ल्ड का तो वो झेल जाता है, लेकिन चूंकि प्रेशर जोन से गुजर रहे थे, और ऐसे में ये जब सिचुएशन आएगा तो ऐसी में स्थिति और बिगड़ सकती है। तो अब देखना है आगे कि क्या रहेगा। लेकिन मार्च के सेकेंड हाफ में जो एफआईज ने जो इन्वेस्ट किया था 26,000 करोड़ के आसपास, उसमें से 17,000 करोड़ रुपया उसने जो है फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स में कर दिया था, है ना। और 3400 करोड़ के आसपास जो है टेलीकॉम में किया था, हेल्थ केयर में जो है 2100 करोड़ के आसपास किया था। और जो आउटफ्लो रहा था वो ऑयल एंड गैस से रहा था, और आईटी से रहा था, और कंज्यूमर से रहा था। और कल रिलायंस की तो हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि तेल कीमत जो है जिस तरीके से तेज गिरावट हुई है, तो उसका जो असर जो है रिलायंस के शेयर्स में देखने को मिला। अभी शेयर बाजार में जिस तरीके का गिरावट चल रहा है, वॉरेन बफेट साहब एक बार फिर से विजेता दिख रहे हैं इसमें, क्योंकि वॉरेन बफेट साहब जो है 325 बिलियन डॉलर का जो है कैश पे बैठे हुए हैं। इतना माल वो बेच चुके थे, तो लगभग बन जाता है 28 लाख करोड़ के आसपास। और वॉरेन बफेट साहब के पास जो है शेयर, जो उनका व्यक्तिगत जो हो गया, तो वो 14 लाख करोड़ के आसपास का शेयर है इस समय। तो यानी 66% कैश पे है, 33% वो जो है शेयर्स पे है। और लेकिन उसके शेयर्स में ये देखा गया कि इस साल जो जितने बड़े बड़े, जितने दिग्गज हैं अमेरिका के, सबका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर चुका है। वॉरेन बफेट साहब का जो मार्केट कैप है वो 23 बिलियन, लगभग 2 लाख करोड़ जो है वो बढ़ चुका है 2025 में। और सिर्फ ये दूसरे आदमी है। इसके अलावा बिल गेट्स का बढ़ा है, और उसका बढ़ा है सिर्फ 14 लाख करोड़ के आसपास। अगर एलन मस्क का देखें तो उसका जो है लगभग 9 लाख करोड़ घट गया। ये कल के पहले का आंकड़ा है, कल घटने के बाद जो है और तेज घट गया होगा। तो इस तरीके से वॉरेन बफेट साहब एक बार फिर से सही साबित हो गए। इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं।